हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आर्टिकल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको पहले करवा चुकी हूँ जो कि एरर बेस्ड है। तो आज उससे आगे हम देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस एरर बेस्ड वाले आर्टिकल्स की नहीं देखी हैं तो आप जाकर वॉच कीजिएगा। और आज हम इससे आगे जो 10 क्वेश्चन हैं एरर बेस्ड से वो करने वाले हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, इसी बेस्ड या इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा ताकि आपको एक नंबर भी गंवाना ना पड़े। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स के 10 क्वेश्चंस जो कि एरर बेस्ड हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। मैं इससे पहले 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियोस में जाकर वॉच कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वी हैड अ लंच एट 1 PM। ओके, तो अब यहाँ पर एरर है। इस सेंटेंस में कहाँ एरर है? इस सेंटेंस में एरर है, ए की एरर है। यहाँ पर ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम कोई मील लेते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो जब हम कोई भी मील लेते हैं उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, तो ये वाला रूल आप याद रखिएगा। ये कुछ कुछ रूल्स हैं जो कि मैं अपने आर्टिकल्स वाले लेसन में आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप आर्टिकल वाला पूरा कॉन्सेप्ट, है ना, पूरे रूल के साथ में मैंने सब कुछ समझाया है, तो आप वॉच कीजिए, उसको भी देख सकते हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा इज़ होली रिवर है ना। अब क्या है ना, वो माइंड में फिट हो जाती है कुछ कुछ बातें, है ना। या कह सकते हैं कि जो आंसर है ना, या फिर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, है ना, जो कंसेप्ट होते हैं वो दिमाग में बिल्कुल छप जाते हैं या फिट हो जाते हैं। तो अभी मेरे मुंह से क्या निकला? गंगा इज़ अ होली रिवर, है ना, मुंह से निकल गया वो। तो ऐसे ही आप लोगों के भी माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो अभी मैंने बता दिया, गंगा इज़ अ होली रिवर, यहाँ पर अ आएगा। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ही वैंट टू द स्कूल टू स्टडी। अब हम स्कूल में, अगर स्कूल के पर्पज़ से ही जा रहे हैं तब वहाँ पर हम यहाँ द नहीं लगाएंगे, है ना। यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? ही वैंट टू स्कूल टू स्टडी, है ना। स्कूल में किस पर्पज़ से जाते हैं? पढ़ने के पर्पज़ से ही जाते हैं ना हम लोग, तो स्कूल के आगे हम द नहीं लगाएंगे। और अगर हम स्कूल किसी और पर्पज़ से जाते हैं, है ना, जैसे कि प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, किसी टीचर से कंप्लेन करने जा रहे हैं, है ना, तो ये कोई मतलब दूसरा पर्पज़ हो गया ये, तब वहाँ पर हम स्कूल के आगे द लगाएंगे। ओके, तब ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही वेंट टू द स्कूल, है ना, ही वेंट टू द स्कूल टू मीट विथ प्रिंसिपल। ओके, तब यहाँ पर द आएगा। और अगर स्कूल के पर्पज़ से ही जा रहे हैं हम, स्कूल में क्या पर्पज़ होता है? स्कूल जाने का पर्पज़ होता है पढ़ना, है ना। अगर हम पढ़ने के पर्पज़ से ही जा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो द है वो यहाँ नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, दे सा द टाइगर इन जू, है ना। तो अब यहाँ पे जो जू है ये एक स्पेसिफिक प्लेस है ना, क्योंकि जो टाइगर है वो टाइगर कहाँ है? रहते तो जंगल में है, लेकिन उनको रखा कहाँ जाता है ना, वो जहाँ पे रहते हैं या इंसानों द्वारा उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, तो वो जू होता है ना। तो ये एक स्पेशल प्लेस है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा? दे सा द टाइगर इन द जू। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ही इज़ अ MBBS डॉक्टर। अब ये वाला सेंटेंस मैं आपको पूरा क्लियरली नहीं समझाऊंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना। और ये यहाँ पर जो है ये एन आएगा, यहाँ पर ए हट के यहाँ पर एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एन क्यों आया है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैं अपनी पिछले वीडियोज़ में समझा चुकी हूँ
आर्टिकल वाला जो मैंने पूरा आपको लेसन क्लियर किया था, मैंने उसमें भी बताया। उसके बाद मैंने एरर बेस्ड जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको, मोस्ट 10 क्वेश्चंस, उसमें भी समझा दिया है। तो अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, शी वांट टू बी द इंजीनियर, है ना। तो अब शी वांट्स टू बी द इंजीनियर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, शी वांट्स टू बी एन इंजीनियर, है ना। इंजीनियर एक जॉब हो गई है ना, या फिर कह सकते हैं कि इंजीनियर कॉमन चीज़ होती है ना। तो कॉमन चीज़ के लिए हम द नहीं लगाते हैं, कुछ स्पेशल होता है तभी हम द का यूज़ करते हैं। तो इंजीनियर है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। हम एन का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि इंजीनियर के प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, इंजीनियर के प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहला वर्ड ई आ रहा है, ओके। चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ही रीड्स गीता एवरी मॉर्निंग। अब गीता क्या कोई लड़की है या कोई नॉर्मल बुक है क्या, नहीं ना, एक स्पेशल बुक है, एक हॉली बुक है ना। और हॉली बुक है तो हमको यहाँ पर द लगाना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि द के रूल्स मैं आप लोगों को बार बार बोल बोल कर समझा दिया है मैंने, है ना। और नहीं समझ में आता है तो आप आर्टिकल का पूरा लेसन मैंने क्लियर भी किया है, आप वहाँ जाकर पूरा अच्छे से कर सकते हैं। तो ही रीड्स द गीता एवरी मॉर्निंग आएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आई नीड अ इंफॉर्मेशन। अब अ इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है ना। इंफॉर्मेशन इसका क्या प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का ई मतलब ए नहीं आएगा, एन आना चाहिए था यहाँ पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ही बोट एन यूनिक गिफ्ट। अब सेम वही बात हो गई है, यूनिक, है ना। यूनिक जो नाउन है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, यूनिक गिफ्ट, है ना। और यू निकल रहा है ना इसका प्रोनाउंसिएशन, तो यह निकल रहा है, तो यह को देखकर हम यहाँ पर ए लगाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है। और ये करवाने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना, या फिर इस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हम इनकी प्रैक्टिस शुरू करें, है ना, ताकि आपको ये सारे जो भी टॉपिक हैं ये सारे टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम, द डॉग इज़ अ एनिमल। अब अ एनिमल नहीं होगा, क्योंकि एनिमल का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है हमारा, ए से हो रहा है। अब ए है तो ए, ये वाला ए है ना, आप ये वाला ए मत समझ जाना, ABCD वाला ए, मैं हिंदी का ए की बात कर रही हूँ। हिंदी का जो ए है ना, इसका एनिमल पूरा लिख देती हूँ मैं, एनिमल। तो ये जो ए है ना, इस ए की वजह से यहाँ पर ये जो ए है ये ए नहीं आएगा और एन आएगा, ओके। ए का कन्फ्यूज़न हो गया सारा, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने ये सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर, ओके। चलिए तो ये हमारा वीडियो का पार्ट यहीं फिनिश होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड जो एरर आती है क्वेश्चंस में, है ना, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस में एरर होती है वही हम सब लेकर चलेंगे, ओके। चलिए तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा वीडियो मेरा समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो मुझे लाइक करिएगा और कमेंट करके मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, ओके। थैंक यू, बाय बाय।